दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बस बार क्या होता है और बस बार को हम लोग जनरली कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन भी किया जाता है, अगर एससीबी और एमसीसीबी के अंदर में हम लोग बस बार का प्रयोग क्यों करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम लोग केबल क्यों नहीं यूज करते हैं, इसका एक रीज़न हम बताएंगे। चलिए, चैनल में नया है तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा जितने अपडेट वीडियो है वो आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जनरली हम लोग बस बार दो टाइप का मेटल में हम लोग बनाते हैं, जैसे कि एक मान लीजिए हम लोग का एल्युमिनियम का और एक होता है हम लोग का ये कॉपर का। ठीक है। कॉपर का जो होता है स्ट्रिप, ये थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग मैक्सिमम एल्युमिनियम का बस बार जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। साथ साथ और एक चीज़ बताता हूँ, कॉपर में क्या होता है, करंट फ्लोइंग का कैपेसिटी जो होता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, सिर्फ उसका कॉस्टली वजह से वो थोड़ा महंगा होता है। इसी के लिए हम लोग पैनल के अंदर में एल्युमिनियम का बस बार को ज़्यादा प्रोविज़न देते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये हमारा 50/10 का हमारा एक कॉपर स्ट्रिप है। ठीक है। अगर मान लीजिए इसी के अंदर में हम लोग का 400 एम्प्स का करंट फ्लोइंग हम लोग सपोज इसमें कराते हैं, सेम चीज़ में अगर हम लोग एल्युमिनियम का दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि मान लीजिए ये सेम का ये में मान लीजिए 50/10 का भी कप एल्युमिनियम रहेगा, तो उसी में हम लोग 400 एम्पियर का करंट को कैरिंग नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा लो अमाउंट ऑफ करंट को हम लोग इसके अंदर में फ्लोइंग करा सकते हैं, इसीलिए एल्युमिनियम थोड़ा सा सस्ता होता है। इसी चलते हम लोग पैनल के अंदर में हम लोग एल्युमिनियम का बस बार यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, यही होता है पैनल के अंदर में, यही होता है बस बार। ठीक है ना। और ये बस बार जो होता है आप गौर से देखिए, ये जो रेड और येलो और ब्लू, ये ब्लैक, ये जो दिख रहा है इसी को ही हम लोग बस बार बोलते हैं। ये रेड जो है, येलो है, ब्लू है और रेड है, ये RYB न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। ठीक है। और एक बात बोल रहा हूँ, ये बस बार के ऊपर में ये जो हम लोग ये जो कलरिंग करते हैं, इसको हम लोग फेज को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इसके ऊपर कलरिंग करते हैं। इसका अंदर में हम लोग का बस बार रहता है, और बस बार में ये इंसुलेशन जो हम लोग बोलते हैं इसको स्लीव बोलते हैं, और ये स्लीव जो होता है ये साथ ही साथ हम लोग का इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। और उसका मेन रीजन जो होता है वो जनरली हम लोग का फेज को इंडिकेट करने के लिए, न्यूट्रल को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और ये जो स्लीव होता है वो राउंड टाइप का उसका ये आता है, देख लीजिए, ये स्लीव होता है जिसके ऊपर में हम लोग मतलब बस बार के ऊपर हम लोग मार्किंग के लिए, मार्किंग पर्पज हम लोग यूज़ करते हैं। इसका अंदर में जैसे कि उसको ब्लैक टेप जैसा उसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग का अंदर में होल रहता है, उसके अंदर में घुसा के उसको हीटिंग करने से वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर में वो टाइट हो जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और साथ साथ वो मार्किंग भी किया जाता है। ठीक है। दोस्तों अभी हम देखेंगे एससीबी और एमसीसीबी में हम लोग जनरली क्यों बस बार यूज़ करते हैं, उसमें केबल यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एससीबी है। ठीक है। और ये एससीबी का ये सपोज ये एससीबी के अंदर में हम लोग का दो टर्मिनल होता है, ये एक टर्मिनल होता है और ये एक टर्मिनल होता है। नीचे वाला टर्मिनल हम लोग का इनकमर होता है और ऊपर वाला टर्मिनल जो होता है वो आउटगोइंग के लिए होता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग इसी के अंदर मान लीजिए ये जो एससीबी है, सपोज मान लीजिए इसका कैपेसिटी है 2500 एम्पियर का। ठीक है ना। मान लीजिए 2500 एम्पियर का मतलब 2500 एम्पियर का हम लोग का एक एससीबी जो लगा है, उसको अगर हम लोग उसको केबल में कन्वर्ट करेंगे, तो केबल अगर इसके लिए हम लोग यूज करेंगे तो उसमें हो जाता है 300 मैक्स, क्योंकि मार्केट में हम लोग का 300 स्क्वायर mm 3.5 कोर इंटू 300 स्क्वायर mm हम लोग का लास्ट तक जाता है, नहीं तो मैक्सिमम 400 तक जाता है। ठीक है। तो उससे ज़्यादा अगर आपको केबल रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपको क्या करना पड़ता है, मार्केट से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डर करना पड़ता है, अलग से ऑर्डर करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग उसको अगर केबल को इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, 300 का मतलब आपको 13 रन केबल यूज़ करना पड़ेगा। आप देखिए ये छोटा सा टर्मिनेशन में आपको 13 रन केबल को कनेक्ट कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। इसी चलते आपको बस बार का काम, इसीलिए आपको मैं बोलता होता हूँ बस बार जो होता है, ये देख सकते हैं, ये हमारा, और एक ड्राइंग आपको मैं दिखा रहता हूँ, उसी में समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये जैसे देखिए, ये हमारा सपोज बस बार है। ठीक है। ये बस बार से हमारा सपोज 1 2 3 4 मतलब
ब्लू फेज, येलो फेज और वाई फेज, रेड फेज और न्यूट्रल। ये क्या किया हमारा एसीबी से कनेक्ट होके वो बैक साइड उसका जो 2 टर्मिनल है उसी से वो बस बार कनेक्ट होकर आ गया। उसी बस बार में हम लोग को होल कर देते हैं, बस बार को होल करके इसी से हम लोग को जितना केबल लेना है बस बार का थ्रू से हम लोग कोर को मैंने जो केबल को कनेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर उसी में हम लोग लगा देंगे तो क्या होगा, वो एसीबी का जो एसीबी जो उसका टर्मिनल जो होता है वो टूट भी सकता है, साथ ही साथ उसके अंदर में हम लोग का टाइट भी नहीं होगा कभी भी उसको टाइट, क्योंकि उसके अंदर में जितना भी टर्मिनल है उसके अंदर में 13 कोर का नहीं हो सकता है। 13 केबल तो उसमें अंदर 13 राउंड केबल उसके अंदर नहीं होगा। इसी चलते हम लोग बस बार का यूज़ करते हैं। और बस बार हम लोग पैनल को अंदर में बस बार यूज़ करने से क्या होता है, बस बार का डिज़ाइन थोड़ा अच्छा है। जैसे कि ये मान लीजिए मेरा पैनल है, ये एक पैनल है, ये पैनल के अंदर में हम लोग MCC भी इधर लगाए, ये भी MCC भी लगाया। MCC से हम लोग पूरा पैनल को बस बार का थ्रू से हम लोग करने से क्या होता है, उसका मेंटेनेंस बहुत, इसका मेंटेनेंस का जो ड्यूरेशन होता है ये बहुत अच्छा होता है। केबल में कहीं चूहा फुआ काटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ में बस बार जो होता है, बस बार थोड़ा सा सेफ्टी इक्विपमेंट, बस बार बहुत सेफ्टी होता है और लॉन्ग लास्टिंग के लिए बस बार यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बस बार का यही होता है, बस बार का मेन इंपॉर्टेंट सीख। ठीक है दोस्तों, यही था बेसिक डिटेल्स ऑफ बस बार। ठीक है, बस बार हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं पैनल के अंदर में। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।